नमस्कार, आप देख रहे हैं रेडियो देविका न्यूज ब्रॉडकास्ट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज उधमपुर विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र के आर.एस. पठानिया जी यहाँ पे आए हुए हैं और इनसे हम बातचीत करते हैं। और अभी दूसरी बार जो विनिंग कंटेस्ट करने जा रहे हैं और लगभग जब आपने पहली बार जो विनिंग कंटेस्ट किया था 70,000 वोटर से आपने जो विनर आप बने थे। लेकिन सर अभी अगर हम बात करें उधमपुर विधानसभा के जो निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ की सारे लोगों की जो मूल समस्या है उनका क्या व्यू रहेगा सर आपका? देखें, अपना फोकस ही इसी तरफ रहता है, मेरिट पे वोट मांगते हैं और मेरिट पे ही जिसे कहते हैं समस्याओं का अनुमोदन भी करते हैं। इस क्षेत्र में सबसे पहले तो पानी की जो व्यवस्था है, जल जीवन मिशन तो आया, लेकिन जल जीवन मिशन जिस तरीके से चलना चाहिए था उस तरीके से चला नहीं। सड़कों की जो काम है लगा हुआ, वो पैसे तो हैं, लेकिन क्या कड़ीबद्ध तरीके से हो रहा है और क्या क्वालिटी से हो रहा है, इसके ऊपर देखने की जरूरत है। इन सब के साथ साथ इस क्षेत्र में जैसे मंदिरों और मठों का ये क्षेत्र है पूरा, और ये सभी मंदिर और मठ विकसित किए जाएं, डेवलप किए जाएं। ये सभी मंदिर मठ क्षेत्र में रोजगार को प्रमोट करें, क्षेत्र में विकास को प्रमोट करें, इन सब की ओर देखा जाना जरूरी है। मेरा विनम्र अनुरोध आपके माध्यम से उधमपुर ईस्ट के वोटरों से अपना वोट ज़ाया मत करें। ऐसा व्यक्ति, ऐसी पार्टी, ऐसी ताकत, ऐसे तत्व जो इस देश को, जो इस समाज को, जो हम सबको धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, पंथ के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे हमें तोड़ने को लगे, उनसे कम से कम खबरदार रहे। ऐसी ताकतों को रिजेक्ट करें। ये जोड़ने वाले नहीं, ये तोड़ने वाले तत्व हैं। और सिर्फ 1 अक्टूबर पोलिंग डे तक ये लोग एक्टिव रहेंगे। उसके बाद ये कौन से बिल में घुसेंगे कोई इसको जानता नहीं है। मैंने सबको आश्वस्त किया। मैं चुनाव लड़ने से पहले भी लोगों के बीच में था, चुनाव लड़ने के बाद और बड़े विश्वास, बड़ी विनम्रता के साथ मेरा मानना है कि उधमपुर ईस्ट की जनता भारी बहुमत के साथ ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। नरेंद्र मोदी जी की गोद में उधमपुर ईस्ट की जिसे कहते हैं सीट आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण और समाज कल्याण, खासकर महिला, SC, ST, दलित, किसान, इन सब के आधारित, इन सब को केंद्रित जो उनकी जो पॉलिसी है, उनके जो प्रोग्राम है, उन सब के आधार पे उधमपुर ईस्ट की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी। कोई सोचेगा गुंडागर्दी के नाम पे, कोई सोचेगा दाड़ा और दबका के नाम पे, कोई सोचेगा लंबी गाड़ियों की रेल के नाम पे, या कोई सोचेगा भाड़े पे, किराए पे लोग इकट्ठे करके प्रेशर बना के वोट पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, आर.एस. पठानिया जी जिंदाबाद, आर.एस. पठानिया जी जिंदाबाद। सवाल है जैसे कि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जहाँ हम कह भी सकते हैं कि आपके कुछ सहयोगी दल हैं जो वो सर, अगर हम बिल को लेकर बात करें सर, वो कुछ नाराजगी चल रही है, उसके बारे में सर आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट का ये प्रिंसिपल, ये मूल मंत्र, जो भी पार्टी का एक सदस्य बनता है उसके लिए मेन फोकस इसी पे रहता है। अब इस फोकस से को हटके, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहता, किसी का नाम नहीं लेना चाहता, अब इस कटाक्ष से हटक के, भारतीय जनता पार्टी के मूल से हटके कोई अगर आगे पीछे की बात करे तो ये उनकी जिसे कहते हैं एक मानसिकता है, उनकी एक सोच है, उनको मुबारक हो। उधमपुर ईस्ट की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। मैं विनम्र जिसे कहते हैं धन्यवाद पार्टी की लीडरशिप और खासकर उधमपुर ईस्ट के लोगों का। बात पार्टी का जो टिकट वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डिफरेंट एक सर्वे में घुस के लोगों से पूछ के, कार्यकर्ताओं से पूछ के सर्वे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसमें भाई भतीजावाद मेरा तेरा चलता नहीं, इसमें तो व्यक्ति विशेष भी उसमें चलता नहीं। मेरा तो मानना है कि बड़े से बड़े नेता भी भारतीय जनता पार्टी में ना किसी को दिलवा सकते हैं, ना किसी को कटवा सकते हैं। तो ये उनका एक फैसला है, उस फैसले का मान करना, सम्मान करना हम सबका धर्म भी है। तभी हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही, सच्चे कार्यकर्ता कहलाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के ही सच्चे सिपाही या कार्यकर्ता नहीं बन पाए तो लोगों के कहाँ बनेंगे? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। लोग हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज? देखिए, ईस्ट के लोग, ये नई विधानसभा बनी है, ग्रामीण विधानसभा है, लंबी विधानसभा है, बड़ी बसोली से जाके बनती है। इसकी विविध और विशिष्ट एक विकास की जिसे कहते हैं जरूरियात है। ये सभी विशिष्ट और विविध विकास की जरूरियात पूर्ण हो, इनके
अपने विधायक के साथ ये भी मिल पाए और विधायक भी इनसे मिल पाए। नई सरकार में नए माहौल में जम्मू कश्मीर के बदले राजनीतिक परिदृश्य में इसकी बात मजबूती के साथ रखी जाए, यही मुझे लगता है हम सबको करना पड़ेगा। और मुझे लगता है जिस तरीके से जनता का अपार स्नेह एक आशीर्वाद के रूप में पिछले दिनों में हम पे पनपा है, मैं उसके लिए हमेशा कृतज्ञ और कृतार्थ रहूंगा उधमपुर की जनता।